एक कहावत है बहुत पुरानी, बड़े बड़ू का जी। दलाली का धंधा कभी ना मंदा। भाइयों नमस्कार, राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं शामली जिले के सुन्ना गांव में आया हुआ हूं चौधरी साहब के पास। और इनसे जो है हम गन्ने की वैरायटी और गन्ने में किस प्रकार हम अच्छा उत्पादन ले सके और कम खर्च में, सबसे बड़ी बात टॉपिक हमारा यही रहेगा कि कम खर्च में हम कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हाँ जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। एक तो अपना नमस्कार। परिचय दे दो। मेरा नाम अरुण मलिक, जी सन ऑफ श्री सुरेश पाल, जी गांव सुन्ना, जी। जिला शामली। बहुत अच्छे जी। एक तो यह वैरायटी बता दो कौन सी है जी, साहब ने। यह वैरायटी पूरे खेत में तो है 238। जी और हम इसकी अपने खेत में धोरे में जिसमें जो धोरे का खुड बोवे उनमें 13 235 लगाते हैं। धोरे में जी। धोरे में जी, अच्छा जी, ये जिससे 5 खूड़ या 6 खूड़? 6 खूड़ या धोरे के 5 खूड़ जी। जी 5 खूड़। 5 खूड़ अच्छा जब जी। इसे खोदते हैं यू 235 जो है, यू 13 235 जो छोटा छोटा रहे, अच्छा 38 जी। हो जा बड़ा बड़ा, अच्छा तो जी। ट्रैक्टर से खोदे तो यू टूटता नहीं। अच्छा, जब ट्रैक्टर से हम अपने उसके खेत की बेहती करेंगे बेहती करे तो तो यू हाँ जी, बचा दे, बचा दे। यू बाद में 38 के बराबर चला जा। अच्छा अब अच्छा देखो ये जी। मेढ़े खड़े, ये पूरे बराबर हो गए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हाँ कह जी, रहे जी आप। अच्छा जी, और कितने इंच पे बुआई कर रखी है आपने हमने खेत सारे की? खेत की जी 28 इंच पर बुआई कर रखी। 28 इंच पे हाँ जी, टोटली खेती ट्रैक्टर के द्वारा? ट्रैक्टर के द्वारा है जी टोटली खेती। अच्छा जी। और बंधाई का कार्य और बता दो आप। बंधाई का हम जो कर रहे इस साल, जी एक का खूड़ लाइन, 2 लाइन को नहीं मिला रहे, जी। एक का खूड़ को बांध रहे। वह कंची कंची वाली बंधाई नहीं कर ना रहे? ना ना, एक लाइन ही एक बार के 4 गंडे लिए और बांध दिए। अच्छा जी। तो दोबारा में फिर 4 4 मेढ़े बन, जो छोटे छोटे मेढ़े हैं वैसे 4 को लेंगे, पाऊ बन जाएंगे उनके। अच्छा देखो किसान भाइयों, हम आपको दिखावे, हम बाहर से दिखा रहे। ये देखो, ये देखो यार, सिंगल बंधाई हो रही है ना चौधरी हाँ साहब? जी, आओ अच्छा जी, थोड़ा 38 को दिखाओ, इसमें अंदर को आ देखो। जाओ जी, आ जाओ। देखो किसान भाइयों, सारा का सारा खेत जो है इन्होंने सिंगल लाइन बनवा रखा। सिंगल लाइन बनवा रखा, एक का खूड़ी बनवा रखा। अच्छा जी, हाँ जी, एक का खोड़ी बनवा हाँ जी, रखा 4 5 गन्ने लिए और जी। बांध दिए। और और जब जी इनल अगर बांधने का दोबारा का टाइम आएगा जी तो इन्हें जी, ये बहुत ऐसे बढ़िया। बांधे जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, 3 मिड्डे या 4 मिड्डे? तीन तीन ले लो या मौके पर 4 आवे 4 ले लो। अच्छा जी, ये फिर ये एक ऐसे बार। बन जाओगे। हाँ जी, और फिर जो है इसी पे ही जुना होगा इस दूसरा। पर दूसरा जुड़ा होगा, फिर ये कभी गिरने दूसरा का नहीं। जुना ये मान लो आप, ये आ जाओगा 6 फुट पे, हाँ जी, है ना? हाँ जी, और ये छत्ती के सामने आ रहा, फिर सिर सामान्य सिर आ जाओगा। समझना, फिर वो बांधने की जरूरत नहीं। और फिर मेड़ लगाने की जरूरत नहीं? ना जी, ना ना ना। अच्छा जी, हाँ, ये अब की साली करके देख रहे हैं या पहले भी नहीं नहीं, करा? इसी साल है, अच्छा जी, इसी आ साल जाओ है एक बार बाहर। अच्छा जी, आप ये बताओ चौधरी साहब, जी। यह तरीका कैसे आया, थोड़ा इसके बारे में बता दो, दिमाग ये में आया तरीका कैसे? इसलिए आया कि नौकर छोटे थे। इनके अच्छा हमारे जी पास 2 नौकर है, जी वे छोटे हैं। जी तो हमारा एक बंधाव नहीं रहा जब लो, जी हमने वे पहले ही बांट दिया, मगर बंधाव है नहीं, एक अगला नहीं बांध दो। जी इतना वे खेत को 6 बीघा खेत है, बांध का निकले, जी। इतना वे एक फुट और बच गया, ये का डोर बदल लिया। एक बीजा अच्छा, मेलना पड़ेगा। मेल ना पड़ेगा। अच्छा, आपने देखा हो बाजी पर ऐसा हो जा खेत जिसमें मेल लग रही है वो खूब बढ़िया, जी और देख के जी बाजी पर ऐसी स्थिति दिखने लग जा भाई तो 90 100 का निकलेगा। जी और दूसरा खेत ऐसा है बा, हमने दूसरा जूना दे दिया और छोड़ दिया, जी वो तो निकल जा 80 85 का। जी जी जी। और मेल वाला भी इतना ही लिगड़े, कम लिगड़ जाओ या? मेल में जी जी। ऐसी है, जो गन्ने छोटे हो मेल में आकर सिर बन जा उनके, अच्छा जी, वो सूख जा। सूख जा। अगर मेल ना लगा के 3 बार एक की बंधाई करी जा, 2 बार या 3 बार अगर सीधा जी। खड़ा रहे, वो ही ज्यादा निकलेगा। अच्छा जी। हाँ जी अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा एक टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। जी आप 0238 गन्ना वैरायटी की बुआई कर रही है, जी जी। और कितने बीघे पर कर रही है? हम जी 50 बीघे में गन्ना उत्पादन ले रहे हैं, 50 बीघे में तो गन्ना कम खेती। से कम 2 लाख की दवाई लगा दी होगी आपने? जी नहीं, और हम पिछले 3 साल से जी। सबसे कम, पूरे गांव में सबसे कम दवाई गिरे। अच्छा जी। हमारे 40 या 50 हजार रुपए की दवाई 1 हजार रुपए बीघा का आता नहीं। अच्छा जी। अदर किसान जो है वे 50 बीघे वाले 1 1.5 1.5 लाख 2 2 लाख भी कर दे बाजी बार। मनोज अभी तो कहा मगा कम से कम 2 लाख और की दवा। हमारे जी जी पूरे खेत में 50 बीघे में, इस खेत में जो से में खड़े हम कुल जी। एक स्प्रे करी, अच्छा जी पूरे खेत में एक स्प्रे हुई। अब जी। एक अब करेंगे और एक बाद में 3 स्प्रे में खेत ले हो जाएगा। और अच्छा जी। एक भी नंबर में कहीं भी कीड़ा नहीं है। नहीं है नहीं जी कीड़ा तो, हाँ वो जी तो फसल तो बिल्कुल नहीं रोका खड़ी। जी। तो थोड़ा सा किसान भाइयों को उसकी सलाह दे दो भाई, कौन सी दवाई लगाई आपने? एक तो जो ये दुकानदार बैठे, जी हम जाएंगे दुकानदार को ये कहेंगे भाई हमारा 6 बीघे में दवाई पड़नी, उसे नु बता दे हम के गिरे, क्या वो गिरे? अपनी मर्जी से किसान का जोड़ा भर दे। हाँ जी। वो और 2 रुपए की बैठो चाहे 100 रुपए की बैठो, किसान नु कह बूझता ही नहीं। जी अरे हम जाकर जी किसान को नु कहेंगे, सिर्फ मैं 2 3 साल हो लिए 2 स्प्रे मारूं, जी पीआई कंपनी का रॉकेट, जी ना मुझे किसी का प्रचार करना कुछ। अरे एक लैम्डा किसी भी कंपनी का ले लो, जी। लैम्डा। किसी कंपनी की परपन्ना फोर्स ले लो और किसी कंपनी का लैम्डा ले लो, जी इन दोनों को मिला कर मार दो,
अच्छा, रॉकेट में और परफॉर्नाफोस में एक ही स्थिति है, एक हाँ ही जी, बात है। रॉकेट परफॉर्नाफोर्स जो है जी। वो रॉकेट के नाम से आ रहा है, पीआई जी, कंपनी का। जी, जी, आप अगर पीआई का लेते किसी भी कंपनी का ले लो जी, और उसके साथ लैम्डा मिला लो, जी, छुट्टी जो कीड़ा आपके पास आ जा, जी, और दुकानदार जो आपको देगा वो 4 साल्ट देगा। जी, जी, उसमें इमामेक्टिन भी मिला देगा, उसमें थायो भी मिला देगा, उसमें वो जो है वो रिजेंट भी मिला देगा, चिपको भी मिला देगा। चिपकू भी मिला देगा। आज चिपको तक हमने चिपकू नहीं गिरा, दवाई काम करे। दवाई पूरा काम करे। और जो कर ये कह दे भाई दोपहरी में ना मारो, सुबह को मारो, शाम को मारो, उसका भी कोई रिजल्ट हो या नहीं नहीं जी, होता है? हम तो धूप जी, निकलने के बाद ही मारे, अच्छा जी, ओस उतरे पे। ओस उतरे पे रिजल्ट। हम तो जब भी दवाई मारेंगे 9-10 बजे मारनी शुरू करेंगे, जब जी, धूप निकल जाओ ओस उतर जा, जब मारे। अच्छा जी, और सबसे बड़ी बात, ज्यादा पानी दे, एक सोक्का लगा दो मई जून में जी, 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 खेत में, जी। कीड़ा नहीं आता। पिछले 10 साल का तजर्बा है। अच्छा जी, वो थोड़ा बता दो किसान जब भाइयों को। खेत की बट्टी बटनी शुरू हो जा, जी, जब पानी दो, हाँ जी, पड़ोसी नु कहने लग जा रहा है अरे ऐसा कहना के। इसकी मारी 40 बीघा का चक है यूं, जी, मारी ट्वेल बंद रहे 20 बीघा वाले की चलू जा, अच्छा जी। तो पड़ोसी नु कहने लगा तू ट्वेल ही नहीं चलाता। ट्वेल ही नहीं जी, चलाता। हम सूख मारा एक सूख जा मूढ़ा, जी, हम उसमें पानी दे, जी। और सोखे में सारा कीड़ा भी नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे जी, कीड़ा वो कीड़ा नरवाई नहीं बिल्कुल होती। नहीं आता सोखे में, जी, कीड़ा भी वहीं आवेगा जहां सी तरी मिलेगी, उस नरम चारा मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत हम तो बाहू जाएंगे और छोड़ू जाएंगे, जी, और सुखा के खेत में मुंडा हो चाहे बोर्ड जी पत्ती बट जा जी, पानी दे। अच्छा जी। हाँ जी। देखो और किसान भाई। 40,000 रुपए की दवाई लगने की नहीं 50 बीघे में। अच्छा जी, इस पूरे गांव में किसी से पूछ लो, दुकानदार बता देंगे। अच्छा जी, आज की स्थिति क्या होगी, जी, हम अपना बाजार में किसी भी चीज का बीज लेने जाओ, कुछ भी जाओ, तो दुकानदार को कहेंगे भाई हमारा 4 बीघे गेहूं बोने, 4 बीघे सिरसू बोनी, जी, 4 बीघे उड़द बनाएंगे, बोएंगे, तो जी, नु बता दो भाई के गिरे इसमें, क्या कह रहे कितना इसमें? बीज पड़ेगा। जी, किसान नु ही भूल गया कहना थारा इसमें कितना बीज पड़ेगा, जी, जोन सा दुकान पे बैठा उसे क्या पता। उसे क्या पता। बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। और सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, किसानों ने अपना बीज रखना छोड़ दिया। बीज रखना छोड़ दिया। हाँ जी, पहले ये ऐसा था, खेत के एक कोना सा हो रहा था। एक कोना में और ज्वार का भी ज्वार बीज करता, टुस्सी काट के धर लेते। टूसी काट के बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। पिछले 15-20 साल से हमने किसी भी वैरायटी का गेहूं का बीज मोल नहीं लिया। अच्छा जी, हम झरने में कुछ छाड़े बारीक दाना लिकट जा, मोटा बोवे, जी। 4 कुंटल का बीघा लिकटे, चार छोटे बीघे में। छोटे बीघे में। ये तो आपका तो यहाँ 683 मीटर का है ना जी? 683 का मीटर है हमारे गांव में, बड़ी लिकट जा 4 का सब गई, हाँ जी, 350-300 ऊपर रहे। अच्छा जी, और जो श्री राम का ले रहे, और एडवांटा का ले रहे, और जी, कहीं का ले रहे, जी, उनका नहीं लिकड़ता। उनका नहीं अपने निकलता। बीज को शोधित करो। जी, सिरसू हमारी बिक्री 6,000 रुपए कुंटल, जी, उसी सिरसू को छान के जी, और 2,000 रुपए किलो बेच रहे, 2 लाख रुपए कुंटल बेच रहे हमें। 2 लाख रुपए कुंटल बेच रहे। इस बात हाँ, से समझ जाओ, उसका उदाहरण ये है बीज कि अपना घर तैयार कर लो। कोरल 32 था। हाँ जी, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने। जी, मतलब मैं जो सिरसू के किसान है, ये कह रहे हैं कि उसने छका दिया। जी, जी, तूड़ा भी काफ़ी, हाँ जी, और जी उसमें सरसों भी काफ़ी जी, होती। अब जब उस बोलो और किसान दुखी हो जा, हाँ जी, तूड़ा-तूड़ा हो जा, उसमें फल नहीं आता जी, इतना। जी, है तो वही कंडीशन। बिल्कुल, अब जब बिल्कुल। फैक्ट्री का मारी नहीं, जो पैसा। जी, आजकल हाइब्रिड बीज आ रहे, जी। इन्हें आप एक बार बोलो, दूसरी बार थारे जमने गई नहीं। थारा बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। मोल लेना पड़ेगा, 2,000 रुपए किलो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है जी। अगर अपने घर का बीज रखोगे तुम, जी, 1 किलो मत छान लो, जी, और मोटे मोटे दाने 1 पाव भी निकले, जी, जी। होर का तेल कढ़वा लो, सब बोलो। उससे बोलो। अच्छा चौधरी साहब, ये मुझे थोड़ा-सा ये बताओ, आपने स्प्रे की तो बता दी। जी, आपने दवाई में नीचे क्या लगाया? नीचे हमने एक बार, देखो जैसा समय चल जा कीड़े का, जी, इब जा ये कह दे के अलावा नीचे फेराडोन ना गिरियो, कीड़े मर जाएंगे जी। केंचुए। केंचुए मर जाओगे। अगर तुम फेराडोन नहीं गिरोगे, केंचों को बचाओगे, तो जी, किसान मरेगा, उस पर कीड़ा लग जाएगा, वो मर जाएगा। वो मर जाओगे। जी, जी, फेराडोन से बढ़िया दवाई है नहीं, एहतियात के तौर पर उसे गिरो। जी, जो गिरने वाला है उस बीच में बीड़ी ना पिए, जी, पानी ना पिए। जी, 2 आदमी हो, एक पकड़ाने वाला और एक गिरने वाला, जी। मुंह बांध के दस्तने पैर के जूते पहन के उसे डाल दो। नहीं, नहीं, देखो जी, हमने इस दवाई का ज़िक्र तो कर दिया। जी, पहली तो बात चलो आपने करा, बहुत अच्छी बात है। इस वजह से पूरी अच्छी तरह समझा दो, क्योंकि इसका ज़िक्र करना ही गलत था। अगर कर दिया तो फिर अच्छी नहीं तरह देखो, समझा दो। समझो। गलत क्यों था। जी, फेराडोन एक ऐसी दवाई है जो पिछले 50 साल से चल रही, जब से जी, हम जी, दावों से बड़े, जब से जी। चल रही। अगर गलत होती तो फिर इसे सरकार बंद कर देती। नहीं, बंद भी कर देती। बस फिर बंद यानी है। यह जी, किसान के लिए सबसे बेस्ट जो दवाई है वो फेराडोन है। जी, आप उधर देखो, हमारा जी, खेत खड़ा है वो 10 बीघे का, जी। उसका कलर भी देखो, मैं उसमें 2 किलो का बीघा डाल दी, अच्छा जी। और कुल हमारे मुड़े में सारे में 1 स्प्रे हुई, जबकि लोगों का 4 होली। जी। और हमने 1 स्प्रे करी, पहले यूरिया मिलाकर 2 किलो का बीघा फेराडोन डाल ली, और यू एक भी पेड़ में कीड़ा नहीं। यूरिया की गैल मिला के? हाँ जी, यूरिया की गैल मिलाकर डाल ली।
और कुछ सलाह ये दे कि भाई इसे ऐसे ही डाल दो? नहीं, है जी? यूरिया में मिलाओ जी, एहतियात के तौर पे, इतना आप फेराडोन डाल लोगे, जी, ना तो पानी पियो जी। और ना ही बीड़ी पीने वाला हो, ना कोई बीड़ी पियो। अच्छा जी। जो बीड़ी हाथ लगाएंगे जी। 10 तन्ने पैरो जल्दी से एक कट्टे में अपने जहाँ भी की दवाई हाँ। मिलानी है उसमें मिलाई, एक ही कट्टा गिरो, ज्यादा गिरने का कोशिश मत करो। हाँ, अगर किसी का 50 भी गया, बस 10 दिन लोग का फेराडोन ही गिर लो। हाँ, फेराडोन ही गिर लो। और कुछ प्रबंध ऐसा भी बता दो, देखो थोड़ा मोटा असर अगर हो जा, तो बहुत से किसान भाई जो है घी या नींबू अपने पास रख ले, तो उससे भी थोड़ा नहीं नहीं, मदद या नींबू पानी बढ़िया बात है, नींबू जी, पानी पी लो, नींबू पानी पी लो। उसको गिरने के बाद में नहा लो और जी, नींबू पानी पी लो। जी, अगर हमें गिरते गिरते हम खेत में बढ़ रहे जी, और हमें कुछ चक्कर महसूस आवे तो जी, तुरंत छोड़ के अपना बाहर निकल जाओ, जी, अपना नहा लो। नहा लो। हाँ, उसका लालच ना करो कि हम डाल रहे हैं हाँ, इसमें। या रहेगी थोड़ी-सी, इसे हाँ, भी भगा दूँ, ये ना करो। वही नुकसान की हो जाओगे। मैं जी, इस साल जी, 20 बीघे में डाल चुका, जी, अपने आप डाल ली, जी, एक कट्टे में मिला, ये डाल दी, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। जी, और इवजा हमारे द्वारा 25 बीघे बोर्ड है, जी, 25 के 25 में फेराडोन डाल दूंगा, फेराडोन एक गिरोगे? स्प्रे की डाल, सबसे बेस्ट दवाई है, फेराडोन से बढ़िया मैं मानता ही नहीं। अच्छा जी। जी। नहीं, ये घटना तो मेरे साथ भी हुई थी ऐसी कि एक खेत बेकार हो गया था, फिर फेराडोन ने वो सँभाला। हाँ जी। पर मैं थोड़ा यूट्यूब पे काम करूँ इसलिए मैं बता नहीं सकता नहीं जल्दी जा देखो, आज किसान को बतानी चाहिए ये बात, अच्छा जी। ये बात किसान को बतानी चाहिए। जो दुकान पे बैठे जी, वे कह देंगे रहते रहे ऐसा हो जाएगा, नहीं, एहतियात रखो एहतियात रखो। अपने। सबसे पहले खेत, अगर हमें डर लग रहा तो जी, न मत डालो। एक दवाई आगरा थी एल्डेक्स, एल्डेक्स आ गए थे पहले। आगरा थी, जी। सरकार ने उसे बैन कर दिया। जी। वह दवाई एक ऐसी दवाई थी, उसी ने ही गन्ने की खेती करनी सिखाई हाँ जी। किसानों को। हाँ जी। और यह भूमि में हमारी ज़मीन में इतना ज़्यादा दीमक थी, हाँ जी, इतनी ज़्यादा दीमक थी कि अगर हमने गन्ना बो दिया, वो 2 फीट 3 फीट तक होता उस और पर चढ़ दीमक जाग रही थी वो दीमक फिर वह पेड़े चढ़ पे, जाग रही थी और चद्दर भी अगर हमने डोल पर रख दी, उसे भी खा वह भी जाती। खा जाए। हाँ। एल्डेक्स ने खेत सुधारे। जी जी। वह दवाई काम करा, उसमें कुछ किसान ऐसे थे जो बेचारे अनजान थे, उन्होंने जो है उसके जैसे आपने तो अच्छी तरह बता दिया, जी जी। दुकानदार उन्हें समझा नहीं पाए, जी। तो वह फिर बहुत से किसानों को नुकसान दिया, मर गए बेचारे। तो देखो, वह दवाई बंद हो गई थी। दवाई तो जहरीली सारी चीज है, अगर किसी पर कोई करोगे तो फेराडोन से भी बहुत केस हो जा, जी, मर बहुत जा। हो जी। जी, पर इसे गिरने के तरीके से अपने को सुरक्षित रखो और जी, डालो। डालो। और फिर सरकार तो वो नियम, वो दवाई खत्म करे जो किसानों के हक में है। जी, जो कमजोर है उसे देगी, फैक्ट्रियां उसे देगी। जी, गन्ने की जितनी वैरायटी है जी, जो किसान के पक्ष की नहीं है जी। उसे देगी सब हो। अच्छा जी। कितने ही बीज ऐसे हैं जो 1500 रुपए 2000 रुपए कुंटल तक मिल और किसानों को दिए गोले समेत। दिए जी, दिए। हमारे पता जुना भी कट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें गोले पूरा गोला और पत्ती समेत कुंटलों में दे रहे, जी, अपने पैसे बना रहे, अपने और पैसे वो बना बीज रहे। हमारा कामयाब नहीं हुए। और इलेक्शन के टाइम पे यूँ वादा कर दे कि ना 15 दिन में हम पेमेंट करेंगे और पेमेंट फिर होता नहीं। हमारा जी, थाना भवन मिल है, जी, सेंटर है गांव में दो। जी, हमारा 20 जनवरी का पेमेंट आया अब तक, 20 जनवरी 2025 का जो गन्ना 2025, छुड़ा। 20 जनवरी का। बस। बस जी। तो कहाँ से तो हम अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, कहाँ से दवाई गिरता है। नहीं, नहीं चौधरी साहब इस टॉपिक को थोड़ा-सा संक्षेप में समझाओ किसान भाइयों को। भाई देखो यो एक ऐसा दर्द है किसान के अंदर, जब भी कोई भी नेता बनेगा, हाँ जी। वो सबसे पहले एक बात क्या होगा, मैं किसान का बेटा। हम्म। चौधरी साहब बात छोटी, शब्द छोटे हैं जी जी। पर सुनने लायक है। जी। मैं किसान का बेटा, वो चुनाव जीतता किसान के बेटे का नहीं पता चलता वो कहाँ नहीं, गया। किसान का बेटा तो भूल जा, है जी? किसान का बेटा तो अपने सारे भाइयों को भूल जा। जी, कितने भी किसी की भी सरकार आ जाओ, जी, यहाँ से क्या है, सरकार किसी की भी आओ, जी, तेल तो हमेशा तिल्लू मत लिखड़ागा। जी, और यू किसान जो है अंतिम उपभोक्ता है हर जी, चीज का। जी, यू जी, जीएसटी भी दे रहा और फिर भी पिस रहा। जी, नू कह दे किसान पे जीएसटी नहीं, जी, अगर कपड़े पे जीएसटी लगा दी, जी, किसान खरीदन का, जी, दुकानदार ने जीएसटी लगा किसान को दे दिया, जी, सारा बोझ जो है वो किसान पे पड़ेगा। यो अंतिम उपभोक्ता है अंतिम हर उपभोक्ता। चीज का। जी, किसान से बड़ा, मजदूर से बड़ा जो आम जनता है यही अंतिम उपभोक्ता है। जी, हर चीज का बोझ इस पर पड़ेगा, इससे लेकर लगा। जी, रही बात करने की, जी, ये बजाज ग्रुप के जहां भी जितने भी मिल है सब नरुआ रखे किसान। सब ने रुआ रखे, मजबूरी है ना गंडा देना। जी, किसान के लिए इसी गलत नीति बना दी सरकार ने। जी, किसान अगर ये चाह रहा कि हम बजाज मिल को अपना गन्ना नहीं देना चाहते बहुत तो बढ़िया जी। मजबूरी है जी, उसे गन्ना देना, सरकार उन पर से गन्ना हटाती ही नहीं। हटाते सेंटर हैं। जी, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई सरकार के आगे जो बजाज को गन्ना देना पड़ेगा। अरे मजबूरी होगी थारी, होगी किसान की तो नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मजबूरी तो गले में तो नाड़ किसान की फंसा दी। जी, नहीं भाई उम्मीद है जी, इसा गांडा दो, 2 अगर हमारी इच्छा त्रिवेणी को देने की है, जी, आईपीएल को, खतौली को, तितावी को देने की है,
जी। वो नहीं दे सकते। जी नहीं बात तेरा यहाँ सेंटर है, अगर हमारे गांव में 2-3 सेंटर है, जी 2 थाना भवन, 1 खतौली, जी अगर कोई किसान खतौली पर लगवाना चाहता हो लगे तो नहीं। मने है लगे नहीं। क्यों जी, ऐसा क्यों ये कर रहे सरकार की नीति है, उन्होंने नियम बना रखे है, कहना नहीं बा खतौली पतो पे मीठा मिलेगा, जी जो सेंटर है वही है, और तो हटाते नहीं। जी और जो बजाज के हैं वे जी। जा नहीं सकते, बजाज पे ही रहेंगे। अच्छा, एक मलकपुर मिल है, जी 2 करोड़ 65, वो 265 जी। करोड़ का बकाया रह रहा। मलकपुर मिल जो मोदी का मिल है, पहला बहुत दिनों से जी सबसे स्थिति खराब है। उन किसानों भाइयों का दर्द बूझ कर देखो, जी हमारा तो भी 8-10 साल से होया, जी। उन भाइयों का तो दर्द दूध से है, उस दिन से वो मिल लगा था। अच्छा जी सबसे हालत बुरी है जी मलकपुर मिल की। जी जी। हम तो अपने गुरु रे, हम उनकी याद आ जाता हमें भी शांति हो जा, मगर उन्होंने खेली हम भी खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, भेड़ चाल है, चौधरी साहब हम किसानों की बताओगे ऐसी आपको। हालत खराब कर दी सरकार ने, बहुत बुरी। अब जा आप एक बात बताओ, पेमेंट हम ये कहते हैं भाई बच्चे की शादी करनी, जी हमें पेमेंट चाह रहा, जी। बच्चे की शादी तो करने के बाद जो खर्चे जुड़े हैं और उससे पहले जो खर्चे वे थोड़े है, किसान घर चलाना, मशीनरीकरण, किसान थोड़ा को खर्चा है कि ये किस बताओ आप। किसान जी को क्या कर रखा उन्होंने? जी अगर किसी किसान का 5 लाख रुपए मिल पर बकाया है, जी जी तो हर महीने 10 दिन का दे दे, उसके आगे 20-30 हजार रुपए जी जी वो घर के खर्चे पे चले जा। जी ये नु कह रहे कहला इतना डाल कर दो, आके इनकी रोटी तो मिलू जाए ना, जी जी जाक तू की फीस भी नहीं जाती किसानों के। जी उनके मैडमों के स्कूल में तो फोन आ जा, जी। कहना फीस चाह, फीस चाह इब जा फीस चाह भाई कहाँ तक दे, नु ही कहना पड़े, झूठ बोलना पड़े, जी अजी देंगे। देंगे फिर फोन आ जा, जी फिर मारा एक ही जवाब है, जी देंगे, देंगे। और फीस मारी जाती नहीं। फीस जाती नहीं क्योंकि आवश्यकता इतनी ज्यादा है, हाँ बहुत जी। ज्यादा। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना कर रख दिया, देखो चौधरी साहब, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, पशुपालन का कार्य कर लो, जी जिसके भीतर दया भावना वो घर तक दे के बैठा। जी एक भाई एक जाति है या कुछ ही कह लो जी आप, जी। एक कसाई है, हाँ जी, वो भैंस लाओगा, वो केवल नु देखेगा इसमें इतना मीठ है, वो उसका जब वजन तक तो लगा। वजन तो लगा, जी जब तक वह दूध दे रही ठीक है ना, मीठ में हाँ चालू करेगा। हाँ जी हाँ जी हम किसान हैं, हाँ जी। हम बर्बाद क्यों हो रहे? हम उसे 8 महीने लोग को अपने बार आगे रखेंगे, जब बन नहीं हुई, गलत जी है जी, जी जी ठीक जी, है, बिल्कुल जब बिल्कुल बन सही। नहीं हुई 8 महीने रखे, उसे पैसा भी साल भर लगाऊंगा उस रखे, पर। पैसा भी लगाओगे। अगर नॉर्मली अगर एक पशु को हम जीवित भी रखे, जी 100 रुपए का खर्चा है उसका, कम से कम भूखा तो रख नहीं नहीं सकते। सकते। उसे अगर हम जीवित भी रखे, अगर वो दूध नहीं दे रही, तो उसका 100 रुपए का खर्चा है, ज्वार की रोटी का लगा लो। किसान आदमी जी ऐसा है, खुद भूखा रह लगा, जो उसके घरों पशु बंध रहे, जी चाहे वे गाय हो चाहे भैंस हो, ना भूखा नहीं रखने का। रखने का तो नहीं। बिल्कुल। और जब वो उसे 8 महीने लोग का देखेगा, जी आगे वह हिट पे नहीं आने की, यार बहुत सारी समस्या है, जी पशुपालन खत्म हुआ नहीं हुआ? खत्म हो गया। किस कारण से हुआ? ये सरकार की गलत नीति हुई, गलत नीतियों के गलत कारण हुआ। नीति था। जो किसान उस दूध को वो कर रहा, जी उत्पादन कर रहा, जी उसे तो मिल रहा है 50 रुपए 55 रुपए, जी। और जो किसान का बच्चा नौकरी करके शहर में नौकरी कर रहा, वही दूध उसके पास जा रहा 90 रुपए में, 40 रुपए का डिफरेंस क्यों आ गया देखो जी? हमारे जी भारत में एक कहावत है बहुत पुरानी, बड़े बड़ू का, जी। दलाली का धंधा कभी ना मंदा। दलाली का धंधा। दलाली का धंधा जी कभी ना मंदा। अच्छा जो जी बीच में मीडिएटर बैठे, जी ये आड़ती हुए, मंडी आरती में हुए, जी ये जो शहरों में बैठे, ये जी सब क्या ले रहा किसान से? किसान की हर जो चीज है वो कुंटल में है, क्विंटल में है जी। और जो किसान के यूज करने की सारी चीज है वो जी ग्रामों में है, ग्रामों में किलो में तो कोई किलो कोई में। है, बिल्कुल ठीक कह और रहे जी, किसान की सारी चीज कुंटलों में, क्विंटल में नाजमी, सब कुंटलों ज्वार में। भी, बिल्कुल ठीक कह रहे जी एक आप। जी किसान का जो गेहूं है जी 2475 सरकारी रेट है लेवी का, बिल्कुल ठीक जी। एक उसे चक्की में पीस के 50 रुपए किलो दे रहा, आटा बनाएगा उसका, आटा बना रहा और उसका जो चक्कर है उसमें वो उसे अलग कर बेच रहा, और जी 50 या 60 रुपए किलो बेच रहा। नाम मार दिया फुलानी पंतजलि, पुरानी पंतजलि। छुट्टी बस वही बिक रहा। टीगरी के कुल्लू में तो जा रहा, गुड़ बन गया। टीकरी के कोल्लू में तो हमारे गाँव में तो जयराम और लाला रामदेव की, अग भाई यू है रामदेव का शुगर फ्री। शुगर फ्री। नहीं जी। अरे एक बात तो बताओ, मैं तो स्वतंत्र हूँ कहने के लिए, आप भी स्वतंत्र हो, जी पर एक बात तो बताओ, मासिक गाय तो है 400-500, हाँ, और पूरे भारत को दूध पिया रहे, सारे भारत को घी भी। जो सारे डेयरी भारत को पर तो घी दूध खवा जा दिया रहे ये खरीद के जी, यूं ही तो बेच रहे। यही बेच रहे जी या एक कहावत है जी इसमें जो मैं अभी बताई, दलाली का धंधा कभी ना मंदा, जो बीच में मीडिएटर है यही लाभ उठा रहे। यही लाभ उठा रही जी या तो जो उत्पादन कर रहा किसी चीज को, जी वो तो एक साल मेहनत करके जी 100 रुपए नहीं बचाता, जी और जिसे सुबह हम मंडी में बेच के वो जी। शाम तक उस पर 200 रुपए बचा ले। 200 रुपये बचा ले। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसान पीड़ित है, जी एक किसान 50 बीघे का, उसने अपना गन्ना काटा, सरसों बो दी, जी सरसों कटी, जी मिल ने पेमेंट नहीं दिया, जी
उसके पास सरसों आई, समझो 2 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से भी उसकी पैदावार हुई, जी 10 बीघे में 20 क्विंटल 20 होगी। क्विंटल होगी। उसने सोचा इसे स्टॉक कर लो, जब रेट बढ़िया होगा जब बेचूंगा। जी मजबूरी आ गई, जब जेब में पैसा नहीं है, अगली फसल बनानी, जी जेब में पैसा नहीं है, जी वो सब बेच आया 5,000 में, जी उसे 5200 में बेच आया, 5300 में बेच जी आया, जी जी 54-5500 के रेट रहे अब के। हाँ जी। अब जो रेट फिलहाल 7,000 7200 के चल रहे। किसान का 90% 95% किसान ने अपनी सिर्फ बेच दी, बेच घर दी नहीं गई। जी, अगर कोई घर भी ले गया 2 दिन पीछे ले गया मंडी में, 2 दिन मजबूरी होगी, उसे पैसा चाहिए, उसे पैसा चाहिए उसे अपना। पैसा चाहिए। जी और रही बात इसकी उत्पादन की, जी उत्पादन तो जब से हाईब्रिड आ गए जी पैदा होने लगा, जी इसमें खेत के खेत खराब भी हो जा, जी इतना पैदा नहीं होता। बीज हम अपनी मर्जी का डाल नहीं सकते, डाल नहीं जो सकते जी। हाईब्रिड हमने एक साल बीज बोल दिया जी वो अगले साल नहीं जमनेगा। नहीं जमने का जी, बहुत बढ़िया जी। अगर हम बीज मोल, हमारी शिशु तो जा रही 5,000 रुपए क्विंटल, जी और हम बाजार से बीज ला रहे जी 200 रुपए किलो, 2 लाख रुपए क्विंटल, 2 लाख रुपए क्विंटल तो वही हमारी शिशु छान के पन्नी में पैक करके हमें ही दे दी। हमें ही दे दीजिए। सबसे बड़ी समस्या इसमें गलती किसान की, अपना बीज खो दिया। अच्छा चौधरी साहब, आप एक बात देखो, हमारे यहाँ पे पहले इतना खरपतवार नहीं था। जी बात करूँ सामने जो खड़ा है जी ये जरघास, हाँ जी या हमारे यहाँ का इस इलाके का नहीं है, जी जी ये विदेश का आया हुआ है। हमने जब अमेरिका से बीज खरीदा एक समय पे, जी और उसने इसमें जो है यू बीज भेज दिया था। हमने विदेशों से खरीदा, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल सबसे ज्यादा अमेरिका की गैली रहा जी हमारा जी आयात निर्यात। उसने इसलिए भेजा भाई वहां पर खरपतवार जमेगा और फिर दवाई की जरूरत पड़ेगी। साफ सी बात है, दवाई की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वे बिल्कुल हमसे कम से कम 60-70 साल एडवांस है, जी। आगे है। उन्होंने आगे, पहले यह चीज नहीं थी, पहले जो भी था दूब थी, सबसे ज्यादा दूब तो थी। मैं एक बात बताऊं, जी आजकल जितनी भी पेस्टिसाइड की फैक्ट्री है, जी सब ज्यादातर 80% गुजरात में है। गुजरात में है, हाँ जी और गुजरात में वे जो किसी भी चीज की जो भी दवाई बना रही है, हर विभाग वाले, जी। तो वहां की मिट्टी लेके उस पर लेयर चढ़ा दे। अच्छा जी मान लिया समुद्र की मिट्टी ले ली, जी आपने देखे होगे जो आजकल हमारे खेतों में घास हो रहे, जी वे समुद्री तट वाले हो रहे। एक जी लिल्ले फूल वाला आ रहा, हाँ जी हाँ जी। ये सारे समुद्री तट वाले हैं। अच्छा उस जी मिट्टी पे जो लेयर चढ़ा दी दवाई की, वो हमें भेज दी। जी तो वह यहाँ पर आने के जब हमने खेत में पका दी, वो धरती में जमी, जी, तो वे धरती में उगे। जमी, वे उगे इब्जा उन्हें पता जी अब कौन सा घास उनका उगागा, फिर हाँ जी उसकी दवाई बना ली, जी, उसकी दवाई वह बना फिर दी। हमें देंगे। जैसे घास है, और वो किसान को सबसे ज्यादा दुखी करे, कांगनी घास है, वो कांगनी चिपकू घास घास, है, बावड़ा घास कहते हैं हाँ हमारी जी, देसी भाषा में। चिपकना है उसे चिपकना घास है, जी, ईंक बंदा भी दुखी हो जाए उससे, और छोलने वाले भी दुखी हो छोलने जाए। वाले भी दुखी हो जा। दवाई भी कुछ नहीं है। जी जी इस बीज ने गन्ने की खेती का नाश कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि किसान भाई हर्बिसाइड का उपयोग करे, हाँ जी हर्बिसाइड से पुक्का बोइंग आवे। जी और दूसरी बात यह है, फसल खराब होगी इसे मारने के चक्कर में, बिल्कुल क्योंकि वो एक छत जम रहा, हाँ जी या एक नीति है, जी। ऐसा दे दिया वो आने वाले 15-20 सालों का किसान का पंडा नहीं छोड़ने का। देखो जब जी किसान को पेस्टिसाइड उद्योगपति दे रहा, जी उस मट्टी में दूसरी बीज आ रहे, जी तो सही तो पता ये बीज जाएंगे, उसकी दवाई बना ले वे, उसकी दवाई बना फिर वह खरपतवार नाशक जिसे हम बोल रहे हैं, फिर जी हमें वह देगा, वादे उसमें फिर दूसरा बीज आओगा मिलेगा कोई, जी फिर हमें उसकी देगा। जी तो भाई तो चक्र घूम रहा, जी आखिरी में तेल तो तिल्लू मत ही लिखड़ा कर, किसान की ऐसी तैसी होगी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया।